जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। अयोध्या की राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनने और ढाई जाने तक का आप सभी लोगों को इतिहास बताता हूँ। जो भी तथ्य हैं, जो भी सटीक जवाब है, हम आप सभी तक पहुँचाना चाहते हैं। भगवान राम का जन्म आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। तथ्य कहते हैं कि विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर सन 1527 और 28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़ करके एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबरी के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। जो बाबर था उसी के नाम पर ही रखा गया। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध और ये युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ नंबर 3 पर लिखते हैं कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में तब जाकर के सफल हुआ। कितना? 1,74,000 हिंदुओं की लाशें उसने गिराया था। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथु नाम के एक गांव के पंडित देवीदीन पांडे ने वहां के आसपास के गांवों सराय, सिंडसा, राजेपुर आदि के सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे, सभी को एकत्रित किया और फिर से युद्ध हुआ। पंडित देवीदीन पांडे सहित हजारों जो हिंदू हैं वो शहीद हो गए और बाबर की सेना की फिर से जाकर के जीत हुई। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ मीर बाकी की विशाल और शस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया, लेकिन महाराज सहित जन्मभूमि के रक्षार्थ सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। स्वर्गीय महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी हंसवर ने अपने पति की वीरगति के बाद खुद जन्मभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ी और बीड़ा उठाया तथा 3,000 नारियों की सेना लेकर के उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापा मार करके युद्ध किया। हमारे देश की नारी शक्तियों को मेरे तरफ से नमन है। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। रानी जयराज कुमारी हंसवर के नेतृत्व में यह युद्ध चलता रहा, लेकिन हुमायूं की शाही सेना ने इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी जय कुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ शहीद हो गई और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल शासक अकबर के काल में शाही सेना हर दिन के युद्धों से कमजोर हो रही थी, अतः अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा। फिर औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चलाकर उत्तर भारत से हिंदुओं के संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया गया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिर को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 30 बार आक्रमण किए। नसरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के लिए 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू ही मारे गए। इस संग्राम में
भीति, हंसवर, मकरही, खजूरहट, दियरा, अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली और इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा और जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का कब्जा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों राम भक्तों का कत्ल कर दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि के उत्तरार्ध आक्रमण किया। फैजाबाद गजेटियर के कनिंघम में लिखा, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार कनिंघम लिखता है कि ये अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को फिर वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंचे खस के टाट से एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। लेकिन बाद में मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को यह बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश के लिए जगह दिया जाता था। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। कहते हैं कि कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्मस्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संभाल लिया। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल से नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। इसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार्य सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें ऐसा भी माना जाता है कि स्वयं मुलायम सिंह यादव भी आकर के गोलियां चलाए थे हेलीकॉप्टर से। सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से पट गया था। इस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा भी देना पड़ा था।
इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार्य सेवा हेतु अयोध्या पहुंचे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढा दिया गया, गिरा दिया गया, जिसका परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुए। इसी मसले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता आडवाणी जी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग भी की गई थी। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार्यसेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कार्यसेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगा। लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए कठिन हो गया। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का वक्त बाकी था, तब पूरे का पूरे विवादित ढांचे जमींदोज हो गए। भीड़ ने उसी जगह पर पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। पुलिस के आला अधिकारी मामले को गंभीरता को समझ रहे थे। गुंबद के आसपास मौजूद कार्यसेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में थी नहीं। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार्यसेवकों पर गोली नहीं चलना चाहिए। 1527-28 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा था, जिसकी पंडित देवी दीन पांडे के नेतृत्व में युद्ध के रूप में पहला विरोध किया गया था। तब से लेकर आज तक 77 से अधिक युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिसमें लाखों कार्यसेवकों की जानें चली गई हैं। इस पवित्र स्थल हेतु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और महारानी राजकुंवर तथा अन्य कई विभूतियों ने भी संघर्ष किया है। संदर्भ इसका है प्राचीन भारत, लखनऊ गजेटियर, लाट, राजस्थान, जन्मभूमि का इतिहास, R.G. पांडे द्वारा लिखा गया है। अयोध्या का इतिहास लाला सीताराम और बाबर नामा आदि स्त्रोतों से संकलित है। हमें आपको 22 जनवरी सन 2024 को अपार खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस दृश्य को देखने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दिया है। इसीलिए सभी लोग मिलकर के बोलेंगे जय सिया राम। इस वीडियो को शेयर करके सभी हिंदुओं तक पहुंचाएं और जागरूक करें।